बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। पॉलिटिकल पार्टीज मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और इनकी धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। इसे लेकर जेडीयू से लेकर आरजेडी तक, बीजेपी तक, कांग्रेस तक सबकी तैयारियां अब फ्लोर पर नजर आने लगी हैं, ग्राउंड जीरो पर दिखाई देने लगी हैं। बिहार की सियासत में गठबंधन की राजनीति की बड़ी भूमिका है। अगर आप देखिए तो पिछले कई समय से क्षेत्रीय दल ही एक पैठ बनाते नजर आए हैं बिहार की सियासत में। आपको बताते हैं कि बिहार में किस तरह से क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है और कैसे सालों से क्षेत्रीय दल सिर्फ और सिर्फ गेम चेंजर के रूप में नजर आए। बिहार में आखिरी बार किसी दल को अकेले के दम पर सत्ता 1985 में मिली थी। इसके बाद से हुए अगले 8 चुनावों में गठबंधन की ही सरकार बनी। गठबंधन के दौर में क्षेत्रीय दलों का रसूख लगातार बढ़ता दिख रहा है और उम्मीद यह है कि इस बार भी इसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ेगी। क्षेत्रीय दल मजबूती के साथ गेम चेंजर के रूप में नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो कुछ लोगों के मन में चल रहे हैं कि बिहार में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कहां से शुरू होता है, कांग्रेस का प्रभाव कैसे कमजोर होता चला गया, आरजेडी जेडीयू किस तरह से बिहार की सियासत को पलटते चले गए, कैसे चुनावी पटल पर उन्होंने एक अपनी खास जगह बना ली जिनके बिना चुनाव के बाद सरकार बन पाना मुश्किल है। 2020 तक के चुनाव में किस दल की क्या स्थिति रही थी, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बिहार की सियासत को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। 1988 में, साल 1988 से अगर देखिए तो एक तस्वीर बिहार में बदलती नजर आई। साल 1988 से ही बिहार में एक चेंज नजर आने लगा जो आज तक दिखाई पड़ता है। साल 1988 में कई दलों के विलय से जनता दल का उदय हुआ। 1990 के चुनाव में जनता दल 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ा दल बन गई। फिर इसके बाद बीजेपी के समर्थन से सत्ता में आया और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए। पहली बार किसी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल भी पूरा किया। 1990 का चुनाव इस लिहाज से अहम रहा कि इनके बाद राज्य में एक कार्यकाल में कई मुख्यमंत्रियों का दौर खत्म हो गया। लालू 1995 तक बेरोक-टोक सरकार चलाने में भी सफल रहे। हालांकि इसी दौर में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जनता दल का कमजोर होना शुरू हो गया। 1994 में नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस जनता दल से अलग हुए, समता पार्टी बनाई। आरोप ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव बिहार में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि अगर साल 1990 के विधानसभा चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी 237 सीटों पर मैदान में उतरी थी और इस दौरान सिर्फ 39 सीट ही जीत सकी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 109 सीटों के साथ चुनावी मैदान में उतरी और सिर्फ 23 सीटें ही हासिल हुई। अगर बात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की करें तो इस चुनाव में 31 सीटों पर मैदान में उतरी थी लेकिन 6 सीटें जीत पाई। कांग्रेस की बात करें तो उस दौरान 323 सीटों पर वो मैदान में उतरी थी। चुनावी रण में कांग्रेस के हिस्से मात्र 71 सीटें आई थी। लेकिन जनता दल का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। इसके लिए जनता दल ने 276 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 122 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। क्षेत्रीय दलों में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। 164 सीटों पर उसने मैदान में प्रत्याशी उतारे थे लेकिन उसको कहीं भी सफलता नहीं। 1995 की बात करें अगर तो साल 1995 के चुनाव में भले ही नीतीश और लालू साथ नहीं आए थे लेकिन दोनों की अलग अलग पार्टियां भी अस्तित्व में नहीं थी। लालू ने जनता दल का नेतृत्व जारी रखा था, 167 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस चुनाव में बीजेपी को 41 सीट और कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी। समता पार्टी को 7 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 10 सीटें मिली थी। इस दौरान लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि 1997 आते आते लालू पर चारा घोटाले के आरोप लग गए और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी के हाथ में सत्ता सौंप दी। इसी दौर में लालू ने अपना अलग राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी भी बना लिया। इसके बाद बिहार की सियासत में क्षेत्रीय दलों का दबदबा कायम है।
साल 1995 विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो इस दौरान भाजपा 315 सीट पर मैदान में उतरी थी, लेकिन सिर्फ 41 सीट उसे हासिल हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 26 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 6 सीटें मिली। कांग्रेस की अगर बात करें तो 320 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई और दूसरी तरफ जनता दल 264 सीटों पर मैदान में उतरी थी और 167 सीट उसके हाथ लगी। हालांकि इस दौरान गौर करने वाली बात यह रही कि इस पर बसपा का खाता खुला। बसपा ने 161 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन सिर्फ 2 सीटें उनके हाथ लगी। साल 2000 से लेकर 2020 तक बिहार में 6 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। हर बार यहां क्षेत्रीय दल ही प्रमुख रहे हैं। बिहार में साल 2000 का चुनाव मार्च में हुआ था। गौर करने वाली बात यह रही कि तब तक बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ। इस चुनाव में भी आरजेडी मजबूती से उभरी। उसने 324 में से 293 सीटों पर चुनाव लड़ा और 124 सीटें जीती। पार्टी बहुमत से दूर रही थी। दूसरी तरफ बीजेपी को इस चुनाव में बढ़त मिली थी। उसे 167 में से 67 सीटें मिली थी। नीतीश कुमार की समता पार्टी 34 और कांग्रेस 23 सीटें जीतने में सफल रही थी। क्षेत्रीय दलों के लिहाज से 1999 और 2000 बहुत अहम रहा। बिहार में जनता दल पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर थी। रामविलास पासवान अलग होकर लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा बना चुके थे, एलजेपी बना चुके थे। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी जनता दल का अंत करीब आ गया था। बिहार में शरद पवार ने जनता दल का नेतृत्व किया, लेकिन ये पार्टी राष्ट्रीय तो छोड़िए क्षेत्रीय स्तर पर भी अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही थी। इस बार बीजेपी ने 168 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और सिर्फ 67 सीटें उसके हाथ लगी। बीएसपी ने 249 सीटों पर दांव खेला था, हाथ सिर्फ 5 सीटें आई। बीएसपी ने पिछले चुनाव की अपेक्षा ज्यादा सीटें लाने में सफलता हासिल की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 5 मिली और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस 324 सीटों पर मैदान में उतरी थी और वो 23 सीटें हासिल कर पाई। जनता दल यूनाइटेड को 87 में से 21 सीटों पर जीत का स्वाद चखने को मिला और इसके अलावा और भी क्षेत्रीय पार्टियां मैदान में रहीं, लेकिन उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। निर्दलीय उम्मीदवार 1482 सीटों पर मैदान में उतरे थे, 20 लोग विजयी भी हुए। अब साल 2000 में खंडित जनादेश के चलते सरकार बनाने की जंग छिड़ गई। नीतीश कुमार ने अपनी समता पार्टी के लिए बीजेपी और अन्य दलों के गठबंधन के जरिए पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि उनके पास कुल मिलाकर महज 151 विधायकों का ही समर्थन था, जो कि बहुमत के आंकड़े के 163 को नहीं छूता था। इसके चलते नीतीश को 7 दिन में ही अपना पद छोड़ना पड़ा। बिहार की कमान एक बार फिर आरजेडी के हाथों में आ गई और लालू के जोड़तोड़ की बदौलत राबड़ी फिर मुख्यमंत्री बन गई। 2005 में आते हैं। विधानसभा चुनाव की इस बार की जो तैयारी थी वो फरवरी में दिखाई पड़ी। फरवरी 2005 में चुनाव हुए थे। ये पहले चुनाव थे जब झारखंड अलग राज्य बन चुका था। बिहार में कुल सीटों की संख्या 243 पर आ चुकी थी। आरजेडी ने 215 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन उसे 75 सीटें मिली। एनडीए गठबंधन में लड़ रही जेडीयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें कि उसे सिर्फ 55 सीटें मिली। 103 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी 37 पर सिमट गई। 92 सीटें जीतने वाली एनडीए की बहुमत नहीं दिखाई पड़ी। इस चुनाव में 29 सीट पाने वाली एलजेपी भी प्रमुख क्षेत्रीय दल के तौर पर उभरी। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्षेत्रीय दलों का एक साम्राज्य दिखाई पड़ता है बिहार में। इसी साल अक्टूबर में बिहार में फिर चुनाव हुए। मात्र 7 महीने बाद चुनाव में एक और क्षेत्रीय दल का जबरदस्त उभार देखने मिला। चुनाव अक्टूबर 2005 में ही हुआ था। ये था जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की समता पार्टी और शरद यादव के जनता दल के विलय के बाद बना था। इस पार्टी ने एनडीए के साथ लड़ते हुए 88 सीटें हासिल की। वहीं बीजेपी 55 सीटें पाने में कामयाब रही। क्षेत्रीय दल किंग और राष्ट्रीय पार्टी बनी किंग मेकर। नीतीश कुमार फिर से बन गए राज्य के मुख्यमंत्री। आरजेडी इस चुनाव में 54 सीटें जीत सकी। एलजेपी 10 और कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। साल 2010 आते आते चुनाव में नीतीश को अपनी योजनाओं पर जबरदस्त फायदा देखने मिला और साल 2010 में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन 243 में से 206 सीटें जीतने में सफल रहे। एनडीए का वोट प्रतिशत भी करीब 40% तक बढ़ गया। 141 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू 115 सीटों पर जीतने में सफल रही। 102 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 91 सीटों पर जीत मिली। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 4 सीटें मिली। एलजेपी के हिस्से 3 सीटें आईं। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश और लालू दशकों बाद साथ आए। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया।
इस गठबंधन ने 243 में से 178 सीटें हासिल की। आरजेडी जेडीयू ने बराबर 101 सीटें बांटी थी। कांग्रेस को 41 सीटें दी थी। आरजेडी 80 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई और जेडीयू के हिस्से 71 सीटें आई। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो थी वो 27 सीटें जीतने में सफल रही। नीतीश फिर बन गए मुख्यमंत्री। लालू यादव के दोनों बेटे कैबिनेट का हिस्सा थे। छोटे बेटे तेजस्वी यादव बन गए डिप्टी सीएम। एनडीए को 58 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी ने एनडीए का नेतृत्व जरूर किया, लेकिन क्षेत्रीय दलों की चमक के आगे उसे सिर्फ 53 सीटें मिली। एलजेपी को 2 सीटें मिली। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिली। लेफ्ट फ्रंट को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, एनसीपी जैसी पार्टियों को सोशलिस्ट सेकुलर मोर्चा 1 भी सीट नहीं जीत पाया। 3 निर्दलीय भी इसमें जीतने में सफल हुए। नीतीश कुमार ने 2017 के मध्य के भ्रष्टाचार के आरोप को झेलते हुए लालू प्रसाद यादव के परिवार से खफा होकर आरजेडी से गठबंधन तोड़ते हुए नजर आए और फिर बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। यानी एक बार फिर क्षेत्रीय दल किंग मेकर बन गया। राष्ट्रीय पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आई और क्षेत्रीय दल का जो मैनेजर था वो किंग हो गया। 2020 में नीतीश को कुछ सीटों से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इस दौरान क्षेत्रीय दल निर्णायक भूमिका में आए। इसको समझने के लिए पहले ऐसे समझें कि बिहार में क्षेत्रीय दलों की राजनीति पर पकड़ किस कदर मजबूत है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ये तस्वीर देखने मिली, ये बानगी देखने मिली जब एनडीए में शामिल जेडीयू महज 43 सीटें जीत पाई और राष्ट्रीय दल बीजेपी 74 सीटें जीती। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। यानी कम सीटें पाकर भी क्षेत्रीय दल किंग बना और राष्ट्रीय पार्टी किंग मेकर की भूमिका में नजर आई। इस चुनाव में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी और लेनिन की जो विचारधारा की पार्टी थी उनको 12 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें मिली। विपक्षी गठबंधन में एक क्षेत्रीय दल सबसे बड़ी पार्टी बनी और राष्ट्रीय दल का प्रदर्शन एक बार फिर खराब रहा। इसके बाद बिहार में क्षेत्रीय दलों का दौर शुरू होने लगा। अब इसके बाद राष्ट्रीय दल कभी भी उनसे आगे नहीं निकल पाए। अभी तक तो यही दिखाई पड़ा। वजह यह भी रही कि बिहार में हमेशा स्थानीय पार्टियों के ही मुख्यमंत्री बनते रहे। बिहार में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 91 सीटों का है, जो उसे 2010 में विधानसभा के चुनाव में मिला था। इसी चुनाव में उसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही जेडीयू को 115 सीटें हासिल हुई थी। इसी तरह 2020 में भले ही बीजेपी ने 74 सीटें हासिल कर ली, लेकिन आरजेडी 75 सीटें पाकर सबसे बड़ा दल बना। बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दल का दबदबा कायम रहा। अब एक बार फिर चुनाव की घड़ियां नजदीक हैं। इंतजार है कि क्या फिर से एक बार क्षेत्रीय दल किंग की भूमिका में नजर आएंगे, किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे, या फिर बिहार में इस बार इतिहास बदलेगा। देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।